इंडोनेशिया के पूर्वी पापुआ क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक शक्तिशाली भूकंप के कारण दहशत फैल गई। भूकंप की वजह से लोगों में डर का माहौल है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई और इसका केंद्र नबीरे शहर से लगभग 28 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रमुख सुहार्यतो ने जानकारी दी कि नबीरे शहर में 2 घर और एक प्रमुख पुल गिर गए। इसके अलावा एक सरकारी दफ्तर, एक गिरजाघर और एक एयरपोर्ट को भी मामूली नुकसान पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति की जान का नुकसान नहीं हुआ। भूकंप के झटकों के बाद स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहारी ने बताया कि नबीरे और आसपास के कस्बों में दूरसंचार सेवाएं प्रभावित हुई। इंडोनेशिया की मौसम और भूभौतिकी एजेंसी ने यह स्पष्ट किया कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर था। गौरतलब है कि नबीरे शहर पहले भी भूकंप की त्रासदी का सामना कर चुका है। फरवरी 2004 में एक शक्तिशाली भूकंप में 30 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घर गिर गए थे। उसी साल नवंबर में एक और भूकंप ने 32 लोगों की जान ले ली थी। एजेंसी प्रमुख सुहार्यतो ने एक वीडियो संदेश में लोगों को राहत देते हुए कहा, कुल मिलाकर स्थिति अब सुरक्षित है और नियंत्रण में है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच स्थित है और प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है। इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर वो इलाका है जहां विश्व के लगभग 90% भूकंप आते हैं और 75% ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इंडोनेशिया इसी पट्टी में आता है, इसलिए यहां लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर भी शुक्रवार शाम एक तीव्र भूकंप आया। रूस के स्टेट जियोफिजिकल सर्वे के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई और इसका केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचट्स्की क्षेत्र से लगभग 149 किलोमीटर दूर 39 किलोमीटर की गहराई में था। रूस के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने टेलीग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि प्रभावित इलाकों के लिए सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है और सभी आपातकालीन सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शुरुआत में मिली जानकारी के अनुसार अब तक किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल विभाग के अनुमान के मुताबिक कुछ तटीय क्षेत्रों में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती है। राहत की बात यह है कि पेट्रोपाव्लोव्स्क क्षेत्र में लहरों की ऊंचाई 0.1 मीटर से भी कम रहने की संभावना जताई जा रही है। भूकंप के बाद लगातार कई झटके महसूस किए गए, जिनमें से 10 आफ्टर शॉक की तीव्रता 5 या उससे अधिक दर्ज की गई। दोनों देशों में भूकंप के बाद की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, फिर भी इन क्षेत्रों में संकट के प्रति सतर्कता बढ़ा दी गई है। इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया है कि भूकंप के बाद की स्थिति कितनी संवेदनशील हो सकती है और इसके प्रति पहले से तैयार रहना कितना जरूरी है।